अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ फ्लैश पिप्स और आप लोग देख रहे हैं अब्ज़ा भाई का यूट्यूब चैनल। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है रियल अकाउंट्स वर्सेस फंडेड अकाउंट्स। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है और दोनों के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोग आप लोगों को नहीं बताते और जो लोग चीज़ों को छुपाते हैं रियल अकाउंट को लेकर भी और फंडेड अकाउंट को लेकर भी। जो एक असल सच्चाई है, लोग उसके बारे में आपको नहीं बताते। तो आज हम लोग इस चीज़ के डिफरेंस को हम लोग डिस्कस करने लगे हैं कि रियल अकाउंट का और फंडेड अकाउंट का डिफरेंस क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कि रियल अकाउंट में ट्रेडिंग का क्या होती है, सबसे पहले तो इस पे आते हैं। सो रियल अकाउंट पर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप अपने खुद के पैसे आप एक ब्रोकर में डिपॉजिट करते हैं। ब्रोकर कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसको MT5 के साथ उसको कनेक्ट करते हैं। MT5 इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपनी ट्रेड्स वगैरह को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। आप अपने ब्रोकर पर भी कर सकते हैं, बट एक अच्छी एग्जीक्यूशन के लिए अ गुड ट्रेडर ऑलवेज चूज MT5 और लाइक एप्लीकेशंस लाइक दैट ना। अब इसके अंदर आपके पास कोई रूल नहीं होता, कोई प्रॉफिट कैप नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सब कुछ आपका जो भी आप बना रहे हैं वो टोटली आपका अपना होता है। आपने उसमें से किसी को भी कोई शेयर नहीं देना, कोई हिस्सा नहीं देना, ठीक है। इसमें आपके पास कोई रूल नहीं होता। सारा प्रॉफिट आपका होता है और सारा लॉस भी आपका अपना ही होता है। दिस इज़ लाइक वन ऑफ द फ्यू थिंग्स जो आपके पास रियल ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पास आती हैं, ठीक है। आपका लॉस भी आपका अपना, आपका प्रॉफिट भी आपका अपना, पैसे भी आप खुद डाल रहे हैं, ब्रोकर भी आप अपनी मर्जी का चूज़ कर रहे हैं और ट्रेड भी आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती, आप जब मर्जी ट्रेड करें, जब मर्जी आप ट्रेड ना करें, ठीक है। मतलब दिस इज़ व्हाट अ ट्रेडिंग अकाउंट इज़, रियल ट्रेडिंग अकाउंट इज़। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं फंडेड अकाउंट्स के। फंडेड अकाउंट कौन से होते हैं? कोई भी प्रॉप फर्म होती है वो आपको एक अकाउंट प्रोवाइड करती है। आप उस अकाउंट को पास करते हैं। आपका उस अकाउंट को पास करने के बाद बेसिकली पासिंग क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ कि लेट से एक कंपनी है, मैं इसको आसान कर देता हूँ। एक कंपनी है वो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट देती है, लेट से $5,000 का आपको वो एक अकाउंट देती है। वो कहती है कि आपने इसके ऊपर 10% बनाना है फेज़ 1 में। फेज़ 1 मतलब कि पार्ट 1 में। और फेज़ 2 में आपने इसके ऊपर बनाना है 5%, तो आपने 15% बनाना है। विच मीन्स कि आपने उनको क्या कहते हैं, लेट से फेज़ 1 में अगर $5,000 का अकाउंट है तो आपने उन्हें $500 बनाकर देने हैं अगर आप फेज़ 1 का अकाउंट ले रहे हैं। तब आपको वो एक और मतलब रियल अकाउंट देंगे, फिर उसके ऊपर जो आप ट्रेड करेंगे उसका एक प्रॉफिट स्प्लिट होगा कि वो वाली जो प्रॉप फर्म है और आपके दरमियान उसका प्रॉफिट स्प्लिट होगा और आपको प्रॉफिट का 80 to 90% तक मिल सकता है अकॉर्डिंग टू देयर मतलब स्प्लिट रूल्स ना। लेकिन इसके अंदर आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, ट्रेडिंग रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपका अकाउंट गया। मतलब अगर आपने उन रूल्स के अकॉर्डिंग आप नहीं चले और आपने उन रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं की, तो आपके पास जौन सा आपका अकाउंट है वो आपका ब्रीच हो जाएगा और जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे उस प्रॉप फर्म के अकाउंट को बाय करने में, आपके वो पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। This is what a funded account is. You buy a account from for prop firm, you pass a challenge, they will give you a real account. मतलब वो भी सिमुलेटेड ही होता है, इट्स ऑल सिमुलेटेड, बट मतलब उस पर लेकिन आप जो भी बनाएंगे वो भी आपको ही मिलेगा, ठीक है। फिर प्रॉफिट स्प्लिट होगा और इसके अंदर ट्रेडिंग रूल्स भी होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। और अगर आपने किसी किस्म का कोई भी रूल तोड़ा, हर फर्म के अपने रूल होते हैं, तो आपका जो अकाउंट है वो आपके पास फ्रीज हो जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। की डिफरेंस क्या क्या है? एक रियल अकाउंट में आपके पास अपना कैपिटल होता है, फंडेड अकाउंट में आपको एक कंपनी, एक प्रॉप फर्म आपको कैपिटल अलॉट करती है। रियल अकाउंट में आपका प्रॉफिट का 100% आपका अपना होता है और क्या कहते हैं, फंडेड अकाउंट में वो स्प्लिट होता है आपके दरमियान और आपके प्रॉप फर्म के दरमियान। रियल अकाउंट में आपके पास कोई रूल्स नहीं होते और फंडेड अकाउंट में आपके पास रूल्स होते हैं कि जैसे आपने इतना टारगेट करना है, आपने इतने ट्रेडिंग डेज में करना है, कंसिस्टेंसी रूल होता है और डेली ड्रॉ डाउन होता है कि आपने डेली अगर इतना लॉस किया तो आपका हम अकाउंट ब्रीच कर देंगे। अपने पैसे रियल अकाउंट के ऊपर आपके पास ज़्यादा रिस्क होता है, आप ज़्यादा मनी को मतलब यूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा बनाने के लिए। अब फर्म किस तरह से सेफ़ है? फर्म इस तरह से सेफ़ है कि आप एक छोटे से अमाउंट से एक अकाउंट ले सकते हैं, उसको पास कर सकते हैं और उस पे प्रॉफिट बनाकर उससे ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। तो जिन लोगों के पास लेट से पैसे की थोड़े कम हैं, वो उनके लिए फंडेड अकाउंट इसीलिए बेहतर रह जाता है बिकॉज़ वो क्या कहते हैं, मतलब उसको उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं कि लेट से अगर वो रियल के अंदर $50 डालते हैं तो उनको ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है।
लेकिन अगर फंडेड अकाउंट में वो डालेंगे, लेट से क्या कहते हैं $50, तो उनको एक अच्छा 5,000 का मिल जाएगा फेज़ 1 का फंडेड अकाउंट, और वो उसको आराम से पास करके उससे $150 से $200 तक बना सकते हैं। लाइक $150 to $200 इन ईजी इज़ ईजी इन लाइक $5,000 अकाउंट ना। अच्छा, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आते हैं इसके अंदर आपको। फियर ऑफ लूजिंग रियल मनी, के जब आपका रियल पैसा लगा होता है तो आपका रियल जा रहा होता है। लेकिन फंडेड अकाउंट में इस तरह से नहीं होता। फंडेड अकाउंट में आपको होता है फर्म का ही पैसा है ना, मैंने तो चलो थोड़े से पैसे दिए ना, तो अगर लूज भी हो रहा है तो स्टिल आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि यू विल गेट बैक इट ना। लेकिन फंडेड अकाउंट का ये मसला है कि आपके पास रूल प्रेशर होता है कि अगर मैंने इतना लॉस कर दिया तो ये तो काम ख़राब हो जाएगा, तो ऐसे नहीं करना मैंने। तो इस तरह की चीज़ें ना दोनों में होती हैं। फिर स्केलिंग का इशू भी होता है। स्केलिंग मतलब आपके पास रियल अकाउंट में आप कैपिटल को आपको बार बार फ्लिप करना पड़ता है। आप थोड़े से स्टार्ट करते हैं, आपको उसको ज़्यादा करना पड़ता है कंपाउंडिंग करके। लेकिन फंडेड अकाउंट में ऐसा नहीं होता। फंडेड अकाउंट में आप अपने हिसाब से उसको स्केल कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। आप एक महंगा फंडेड अकाउंट भी ले सकते हैं। लेट से अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो क्या, और आप चाहते हैं कि आपके पे आउट्स बड़े आएँ, तो आप एक बड़ा अकाउंट ले लेते हैं। अगर आपके पास पैसे थोड़े हैं तो आप एक छोटा अकाउंट ले लेते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। फंडेड अकाउंट के रूल्स मैंने जैसे आपको बताया कि डेली ड्रॉ डाउन होता है, ओवरऑल ड्रॉ डाउन होता है कि अगर 10% आपने अकाउंट का लॉस कर दिया तो आपका सारा का सारा अकाउंट जो सा जितना भी इसमें बैलेंस है वो गया और आपका अकाउंट ब्रीच हो गया। उसमें आप गैम्बलिंग नहीं कर सकते, आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं। ऐसा नहीं कि आप मतलब कोई भी गैम्बलिंग वाली ट्रेड्स को वो लोग ऐसे ही अप्रूव नहीं करते कि जो आपने बड़ी लॉट्स ओपन की हो या जो आपने प्रॉपर रिस्क नहीं मैनेज किया हो, ठीक है। कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो आपको न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करने देती क्योंकि न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव मूव्स होती हैं, तो वो आपको न्यूज़ ट्रेड नहीं करने देते, ठीक है। और आपको कुछ फर्म्स ऐसी भी होती हैं, जैसे हर फर्म का अपना रूल होता है, कुछ फर्म ऐसी भी होती हैं जो मतलब कहती हैं कि आपने इतने टाइम में इतना प्रॉफिट टारगेट अचीव करना है, वरना हम आपका अकाउंट बंद कर देंगे, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू ना, कि आप अपना कौन सा फंडेड मतलब आप कौन सा अपना ट्रेडिंग स्टाइल लेते हैं। आप फंडेड के लिए लेते हैं, आप रियल के लिए लेते हैं। और आपको ना जो फंडेड अकाउंट्स है ना, वो आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बना देते हैं। अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं है, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप कोई फंडेड अकाउंट लें। अच्छा, प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। रियल अकाउंट में आपके पास एक फ्रीडम होता है कि आप मतलब चाहें तो आप जब मर्ज़ी ट्रेड करें, जब मर्ज़ी ना करें। कोई वैल्यूएशन नहीं होती, आप जिस टाइम मर्ज़ी विड्रॉ करें, जिस टाइम मर्ज़ी विड्रॉ ना करें। कोई रूल नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। आप स्टॉप लॉस यूज़ करें या स्टॉप लॉस यूज़ ना करें, आपका इतना प्रॉफिट हो रहा है, आपका इतना लॉस हो रहा है, आप इतना बना रहे हैं, वो सारा कुछ आपका अपना होता है। कॉन्स क्या होते हैं इसके, नुकसान क्या होते हैं। आपका अपना पैसा रिस्क के ऊपर होता है, आपकी जो स्लो ग्रोथ होती है, मतलब आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे बड़े आराम आराम से और बहुत मुश्किलों के साथ जाते हैं। आपको अपना कैपिटल को बहुत ज़्यादा कंपाउंड करना पड़ता है। इमोशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि बिकॉज जब अपने पैसे लगे हों तो सारी बात है, हर इंसान को एक प्रेशर होता है कि मैंने बनाना है, मुझे लॉस हो रहा है, मैं ऐसे है वैसे है। फंडेड अकाउंट पर वो थोड़ा सा कम होता है। अच्छा, फंडेड अकाउंट के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। प्रो सबसे बड़े कि आपके ऊपर एक ज़्यादा कैपिटल मिल जाता है ट्रेड करने के लिए थोड़ी अमाउंट में, और पर्सनल रिस्क बहुत कम होता है बिकॉज आपने एक छोटे सा अमाउंट उस अकाउंट के लिए आपने स्पेंड किया होता है, ठीक है। जो डिसिप्लिन ट्रेडर्स है उसके लिए बहुत अच्छा है। दिन में 2 ट्रेड्स जैसे ली, 1:2 RR के सेटअप की 2 ट्रेड्स दिन में ली और उसको एग्जीक्यूट किया, एक एस एल भी हुआ, एक टी पी भी हुआ, स्टिल यू आर लाइक गुड टू गो ना। तो अगर आप इसको अगेन डेली इस चीज़ को आप करें अगेन एंड अगेन, सो यू कैन मेक गुड मनी विद इट, ठीक है। यू कैन मेक अ लाइक आप $300 से $400 भी बना सकते हैं, $200 भी बना सकते हैं, ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। मैं $5,000 का जो टिपिकल अकाउंट होता है फेस 2 का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसके कॉन्स क्या होते हैं इसके। स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर मिस्टेक। अगर आपकी कोई गलती हो गई तो आपका अकाउंट फ़ौरन ब्रीच हो जाएगा। और जो पे आउट की रिलायबिलिटी है कि पे आउट आपको फर्म देती है कि नहीं देती, वो भी इस पे बहुत ज़्यादा आपके पास एक चीज़ है। बिकॉज क्या पता आपने कोई ऐसा रूल ब्रेक कर दिया हो फर्म का जिसकी वजह से वो आपका पे आउट डिनाई कर दें। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। विच वन शुड यू चूज़। अगर आप डिसिप्लिन हैं, कंसिस्टेंट हैं, रूल्स को फॉलो कर सकते हैं तो आपके लिए फंडेड अकाउंट बेहतर है। और अगर आप इमोशनल हैं, डेली रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते, तो आपके लिए रियल अकाउंट बेहतर है। अब मेरी फाइनल रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए क्या होगी कि आप लोग क्या चूज़ करें और किस तरह से चूज़ करें। तो मेरी फाइनल जो रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए होगी कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज़ करना है, क्या नहीं चूज़ करना। अगर तो आप अपना रियल कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, सो आई वुड से कि गो फॉर रियल अकाउंट्स। और अगर आप डरते हैं कि आपके लिए आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आप अपने कैपिटल को रिस्क पे नहीं करना चाहते, तो आई विल से गो फॉर फंडेड अकाउंट्स। लेकिन फंडेड अकाउंट भी अच्छी फर्म्स के ही चूज़ कीजिएगा। we will मतलब very soon introduce a firm with you guys, and we will very soon introduce a क्या कहते हैं firm with you guys, not broker भी।
ब्रोकर भी इंट्रोड्यूस करेंगे और एक फर्म भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जिस पर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, दोनों लोग जिन्होंने अपना रियल अकाउंट पर ट्रेड करनी है और जिन लोगों ने अपनी फर्म पर ट्रेड करनी है, किसी फंडेड अकाउंट्स पर ट्रेड करनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोग डिस्कॉर्ड पर एक्टिव रहें, डिस्कॉर्ड पर मेरे से क्वेश्चन पूछें, किसी की कभी कोई इस लेक्चर से रिलेटेड का क्वेश्चन हो, किसी का भी फंडेड अकाउंट से या रियल अकाउंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द चैट ऑफ फॉरेक्स सेक्शन ना, जो क्या कहते हैं, क्रिप्टोवर्स का है। Thank you so much everyone for watching this video, and I'll see you in chat. Thank you.